Hello, good evening. आप सबको आज शाम का सलाम। We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. आप सबको खुदा उनके बाबरकत और जलाली नाम में यहाँ पर खुशामद कहते हैं। We are going to study today about the world religion, and religion is Islam. आज हम आपको आलमी महजब के बारे में, जो आलमी मजहब है उनके बारे में तालीम देंगे। और जो आज का हमारा पहला मजहब है वो है इस्लाम। We are so delighted and blessed to have Reverend Lewis with us, who will be teaching us this course. हम बड़े ही पुरजोश और बाबरकत महसूस कर रहे हैं कि खुदा ने हमें बड़े दिलेर उस्ताद पास्टर पास्टर लुइस दिए हैं, जो आज हमें इस कोर्स के मुतालिक तालीम देंगे। He is really a very dynamic teacher, very, wonderful man of God. और ये वाकई ही एक बहुत ही मुतहरिक उस्ताद है और खुदा के बंदे हैं। So I would like to read from First Peter chapter 3 and verse number 15 and 16. और मेरे साथ मिलकर निकाले, मैं चाहूंगा कि आप सब पहला पत्रस चैप्टर Chapter थर्ड एंड 3, यस उसका तीसरा बाब 15वीं आयत से 16वीं आयत तक। the Bible says, instead, you must worship Christ as the Lord of your life. And if someone asks about your Christian hope, always be ready to explain it. बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलीम और खौफ Verse के number साथ। 16. हम्म, But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. हम्म, Then, if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. वाह। और नियत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों से तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हो जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। Amen। Here we find the wonderful advice from the Word of God यहाँ पर हमें बड़ी ही अजीम इस्लाह खुदा के कलाम से मिलती है। that be ready हम्म, for the hope, Christian hope we have, to कि explain the Christian hope we have, Christian message we have. जो मसीह की तरफ से हमें उम्मीद मिली है उसकी वजाहत देने के लिए हमेशा पूरी उम्मीद रहो और तैयार रहो। And do it with gentleness. लेकिन तमाम मतलब मुकम्मल तौर पर हलीमी के साथ। Do it in a gentle and respectful way. नरमी, हलीमी और इज्जत के साथ। All right? So this is very, very important. और ये वाकई ही बड़ा अहम है। Pastor Lois, would you kindly open us with prayer? And then it's all yours. यस, पास्टर लुइस अभी हमारी दुआ में रहनुमाई करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this opportunity to study your word. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस मौका के लिए कि हम तेरे कलाम को सीख सकें। We ask on each and every one of the students today. आसमानी बाप, हम तेरी हिकमत और तेरी हिदायत हर एक तालिब इल्म पर आज मांग लेते हैं। We ask you to increase our understanding of Bible आसमानी doctrines. आसमानी बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि बाइबल के जितने भी नजरिए हैं उन सब को समझने के लिए हमें हिकमत अता फरमा। We ask you to develop our understanding of people who are called Muslims. आसमानी बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी समझो को इस तरह बढ़ा कि हम जो गैर मसीही लोग हैं उनको भी तेरे बारे में बयान कर सकें। We ask you to increase our compassion for Muslims. और आसमानी बाप, तू हमारे अंदर हमदर्दी को बढ़ा। We ask you to give us confidence
we share the truths of the gospel. और Hallelujah. आसमानी बाप, हम Thank तुझसे you, आज इल्तिजा करते हैं कि तेरी खुशखबरी को फैलाने के लिए हमें दलेरी अता फरमा, कि जितने भी जो अब तक तेरी सच्चाई से नहीं वाकिफ हो सके, हम उनमें तेरा बयान कर सके। For your peace. ताकि तेरी ही तसल्ली और तेरा ही इत्मीनान आए। And we pray that your love will prevail. Yes. और आसमानी बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं और इस ईमान से ये दुआ करते हैं कि तू हम सब पर अपनी मोहब्बत बरकरार रख। Yes, Lord. It's in Jesus' mighty name we pray. हम खुदा यीशु मसीह के अजीम और बरकत नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much. Great. Mevish, thank you for being here today. Thank you so much, sir. It's honor for me. And we are going to be looking at the religion of Islam. आज का जो हमारा नुक्ता है, यानी हमारा दूसरा जो सेशन है, उसका हमारा नुक्ता है इस्लाम। हम उसके मुतालिक चंद अहम बातों को सीखेंगे। There are too many details of it fit into this one class session. और इस जो आज की हमारी जो क्लास है, इसके अंदर बहुत ही आपको गहराई से चंद बातों के बारे में बयान किया जाएगा। So what I'll be sharing today are some highlights of Islam. लेकिन आज मैं आपके साथ इस्लाम के मुतालिक चंद एक पॉइंट शेयर करूंगा। In Islam, there are many terms or words that we need to define. इस्लाम को समझने के लिए चंद अहम शराइत हैं जिनको हमने बयान करना है। We won't have time to cover everything. क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इनको तफसीलन सीख सकें या बयान कर सकें। So you'll need to do some study on to fully grasp the concepts. और इसीलिए आपको ये चाहिए, आपको ये जरूरत है कि इन सारे नुक्तों को समझने के लिए, और ये जितने भी इनकी गहराइयां हैं, उनको आप जाती तौर पर भी आप सीखें, पढ़ें। So the Islam is a Arabic word which is translated mission. इस्लाम जो है वो एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मिशन, मंसूबा। And the meaning of the submission is submission. Alright, Yes, submission. surrender to God. इसका मतलब है इस्लाम कबूल करना। पहला नुक्ता उसका मतलब है सबमिशन, यानी इस्लाम कबूल करना, और दूसरा वो जो तस्लीम करना A है। Muslim is one who submits to God. और मुस्लिम वो है जो तस्लीम करता है, इस बात की यकीन दहानी करता है। So Islam is the religion and Muslim is the individual. और देखिए, इस्लाम जो है वो एक मजहब है, वो एक दीन है, मजहब है, और मुसलमान जो है वो एक इंसान है, यानी एक शख्सियत है, फर्द है। The founder of Islam, Muhammad. और जिन्होंने इसको दरियाफ्त किया था वो थे अंबिया कराम उनके। Is referred to as the seal of the prophets. और Which means the final prophet. और यस, और जो इनके अंबिया हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके वो उनके अकीदे के मुताबिक माना जाता है कि वो उनके आखिरी रसूल है। In Islam, seen as one of 5 major prophets. और इस्लाम के मुतालिक उनके 5 बड़े अंबिया हैं। Major prophets are Adam, Noah, Abraham, Moses. इसमें आदम, नूह, इब्राहिम और मूसा है। And there are 20 lesser prophets in Islam. और उसके बाद 20 जो हैं
इनसे यानी इनसे नीचे वो भी हैं 21. 21, ओके, 21 है। And these would be of them that you would recognize from the Old Testament, such और as हम्म, और ये जो है ये तमाम ये वो लोग हैं जिन्हें पुराने अहदनामे में हम देख सकते हैं। other names like Isaac and Jacob and Exactly. et cetera, et cetera. जिस तरह इसहाक, यकूब, इन सब के नाम हमें पुराने अहदनामा में मिलते हैं। But the five major prophets are हम्म, Noah, Abraham, Moses, and then Jesus. और फिर आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा और खुदा यीशु मसीह का नाम, जो ये जो 5 नबी हैं उनको वो बड़े नबी वाली लिस्ट में रखते हैं, यानी वो बड़े अंबिया कराम हैं। So in the eyes of the Muhammad is the final prophet and the superior. लेकिन उन सब की नजर में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी माने जाते हैं। And the name of their book is called the Quran. और उनकी जो किताब है, उनकी इल्हामी किताब, वो है कुरान मजीद। They also have a separate volume of writings called the Hadith. और उनकी चंद एक ऐसी तहरीरें हैं जो अलग लिखी गई, जो कि हदीस कहलाती है। And the Hadith is a book made up of the tradition were put in place by Muhammad. और हदीस की जो किताब है वो रिवायात है, यानी वो रिवायात है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर है, जो अमल उन्होंने किए होते हैं वो हदीस कहलाते हैं। There are many other terminologies that हम्म, I will reserve for now for the students to research their own time. और इनकी और भी बहुत सारी इस्लाहात है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वो उनके वक्त पर बयान हो, लेकिन मैं स्टूडेंट से भी ये चाहूंगा कि वो भी इनके मुतल्लिक यानी तालीम हासिल करें, उनके मुतल्लिक ज़ाती तौर पर जरूर चेक करें। It's helpful to understand the timeline as to when Muhammad was born and died. और ये हमारे लिए बड़ा ही मददगार साबित होगा, हम इसको समझे उस वक्त को जिसमें मोहम्मद पैदा हुए और वफात पाए। So Muhammad was born in what is modern day मक्का। Saudi Arabia. और मोहम्मद जो है वो पैदा हुए थे मक्का में। We time it would have been called the Arabian Peninsula. और आज के जदीद दौर में हम इसको क्या कहते हैं, अरब कहा जाता है। And Muhammad was born in the city of Mecca in 570 AD. और वो अरब का एक शहर था जो कि 570 की दहाई में मक्का में पैदा हुआ। He was orphaned at a young age and adopted by his uncle. और 575 में वो यतीम थे और उनको जो उनके रिश्तेदारों ने ही गोद लिया था। It is believed that he had as many as 11 wives. और उनकी जो थी 11 बीवियां थी। In the year 610, Muhammad received revelation during the month of Ramadan. और रमजान के महीने में उनको 660 की दहाई थी, और रमजान का वो महीना था जिसमें उनको पहली वही मसूल हुई। And in 20 years, he establishes the religion of Islam in the Mecca. और 20 साल के बाद उन्होंने मक्का में इस्लाम का क़याम किया, यानी मक्का में इस्लाम मुकम्मल तौर पर आए। And he dies in 632
in the city of Medina without anyone to be successor, to anyone to follow as the leader behind him. और 632 में वो वफात पाई, यानी मदीना में उन्होंने वफात पाई थी, और उनके साथ उनका कोई भी जानशीन उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा था। So two important locations, the most important cities to the religion of Islam is Mecca and Medina. यस, और हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि इस्लामी जितने भी लोग हैं उनके लिए मक्का और मदीना इंतहाई काबिल एहतराम जगह है। After Muhammad's death, without a clear successor, there division among Muslims. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने वो वापस, यानी उन वो जो मुस्लिम कौम थी, उन्होंने ख्वाब देखने शुरू किए। The division or disagreement was who would be in charge after Muhammad's death. और उनके जो उनमें तकसीम और इख्तलाफात थे वो शुरू हो गए, यानी जिस वक्त मोहम्मद की वफात हुई उनके बाद जो मुस्लिम कौम थी उनके अंदर तकसीम और इख्तलाफात शुरू हो गए। And this division continues unto this day. और वो जो तकसीम है वो आज तक जारी है। There are two major um, factions in Islam. यहाँ पर दो अहम बड़े ग्रुप हैं, ग्रोह हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम हो गए। You have the Sunni Muslims, the Shia Muslims. और जिनमें से एक सुन्नी मुस्लिम कहलाते हैं और एक शिया मुस्लिम। The Sunnis are the larger or group. जो सुन्नी है उनकी तादाद काफी ज्यादा है। And they comprise roughly 85% of in the world. और अगर हम इनका अंदाजा लगाए तो तकरीबन 85% पर मुश्तमिल है पूरी दुनिया में। Muslims only comprise about 15% और the world population. शिया मुस्लिम 15, only शिया मुस्लिम 15%। That's right. And the That's right. और जो शिया मुस्लिम है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 15% तक है। हेलो। All right, looking at the beliefs of Muslims quickly. और हम मुसलमानों के अकायद के बारे में हम मुख्तसर देखेंगे। The Muslims use the name Allah to represent God. मुस्लिम जो है वो अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं खुदा को अकीदा देने के लिए, यानी वो खुदा का नाम पुकारते हैं अल्लाह कहकर। So to the Muslim, there is no God but Allah. और मुसलमानों का जो अकीदा है अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। To the Muslim, Allah is one. और जो मुस्लिम अकीदे के मुताबिक अल्लाह सिर्फ एक है। But in Christianity, we believe in a three gods in one. Yes. Our Father, Son, and Holy Spirit. And Holy Spirit, exactly. और हम मसीही होने के नाते हमारा जो ईमान है हम तस्लीस पर ईमान रखते हैं। In the words of Jesus in what we call the Great Commission. और हम जो हैं हम खुदा के कलाम पर और उनका जो अजीम मिशन है हम उन पर भरोसा रखते हैं। Matthew 28:19. और मत्ती उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत। Disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Spirit.
मत्ती 28 बाब और उसकी 19वीं आयत लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। As I've already said, that Jesus is seen as a lesser prophet than Muhammad. और उनके अकीदे के मुताबिक यीशु जो है, खुदा यीशु मसीह, वो कम यानी उनका जो मकाम है वो नीचे है हजरत मोहम्मद के निस्बत। So the Quran confirms that Jesus was but not the Son of God. क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है। Muslims believe Jesus was sent to the Jews, but Muhammad was sent to. और मुस्लिम अकीदे के मुताबिक वो यहूदियों के लिए भेजे गए थे, लेकिन मोहम्मद जो है वो तमाम लोगों के लिए भेजे गए। But Jesus says, I am the way, the truth, and the life. वाह! लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं ही राह, हक और जिंदगी। No one comes unto the Father except through कोई me. भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। The Quran is the source of all authority to the Muslim. कुरान का जो इख्तियार है वो पूरी तौर पर मुसलमानों के पास है। The Quran is a record of Allah's exact words. इसके उनके अकीदे के मुताबिक इसके अंदर अल्लाह के तमाम अल्फाज महफूज है, यानी बाहिफाजत महफूज है, जो कभी भी जेर जबर का फर्क नहीं हो। These words are contained in a heavenly book. और ये आसमानी किताब है। And this book is written in Arabic. और ये अरबी में लिखी गई है। The Apostle Paul says that all scripture is God breathed and useful for teaching. और पलूस रसूल दूसरा तिमोथेयुस और उसकी तीसरे बाब की 16वीं आयत में क्या कहता है, वो 16वीं आयत में वो कहता है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी से तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। But the Bible does not confirm the authenticity, the truthfulness of the Quran. लेकिन देखिए बाइबल हमें कुरान मजीद के मुतल्लिक यानी उसकी सच्चाई और सदाकत के मुतल्लिक तस्दीक नहीं करती। But the Quran establishes the authenticity of the Bible. लेकिन कुरान मजीद बाइबल मुकद्दस की जो तस्दीक है, सच्चाई है, उसके मुतल्लिक जरूर बयान करती है। Islam teaches that humans were born without a sinful nature. जो कुरान मजीद है वो हमें बयान करता है कि इंसान बगैर गुनाह की फितरत के पैदा हुआ है। Islam teaches that we are weak and forgetful, therefore we sin. वो मजीद ये बयान करता है कि हम जो है कमजोर है, नाजुक है और क्या भूल जाते हैं, इसलिए हम गुनाह करते हैं। In Islam, sin is breaking Allah's law and not doing his will. और इस्लाम के मुताबिक गुनाह क्या है, अल्लाह की रजा, अल्लाह के कानून को तोड़ना और फिर उसकी मर्जी पर अमल ना करना है। Muslims are taught that Allah does not love the sinner. और मुस्लिम्स के अकीदे के मुताबिक अल्लाह जो है वो गुनाह से मोहब्बत नहीं करता और ना ही गुनाहगार से। Therefore, you must increase your good deeds to earn Allah's favor.
और वो मजीद ये कहता है, इसीलिए अगर आपने अल्लाह से नेकियां लेनी है, अल्लाह से बरकत लेनी है, तो एहसान कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेकियां करो। In Islam, salvation requires adherence, cooperation with the five pillars, what is known as the five pillars. और जो मुस्लिम अकीदा है उसके मुताबिक जो निजात है, उसके लिए आपको 5 सतूनों पर पाबंद होना जरूरी है। No Muslim is assured of salvation. लेकिन कोई भी मुसलमान जो है, मुस्लिम, वो निजात के लिए यकीनी नहीं है, यानी उसको इस बात पर यकीन नहीं है, यकीनी तौर पर वो नहीं कह सकता निजात के मुतालिक। Salvation is decided or determined by the will of Allah. वो जो निजात है वो सिर्फ और सिर्फ यकीनी है, यानी वो अल्लाह की मर्जी से तयशुदा है। So the first of the five pillars of Islam is what is called the confession. जो पहला जो इनका सतून है इस्लाम का, वो क्या है? इकरार करना, यानी शहादत का। I'm going to read you the words of the confession. Sure. There is no God but Allah, and Muhammad is his prophet. जो पहला इनका सतून है वो है शहादत का, जिसमें क्या बयान करता है? वो अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद इसके नबी है। That is the confession that's required to become considered, to be considered a Muslim. और ये वो शहादत है, यानी जिसमें जरूरी है, जिस वक्त आप शहादत देते हैं और यकीन करते हैं, तो आप मुस्लिम तस्लीम किए जाते हैं। And it must be said with heart conviction in order for it to be effective in your life. और इसे अपनी दिल से, इसके यकीन दहानी, यानी दिल से यकीन से के साथ इसको कहा जाता है, ताकि वो अपनी जिंदगियों में, यानी जब इसको दिल से वो इसका इकरार करते हैं इस शहादत का, और अपनी जिंदगियों में फिर इसको मौसर लेते हैं। So the first pillar we call the confession, the जो इसका shahada. पहला जो सतून है वो है शहादत का। The second pillar is prayer. तो जो दूसरा सतून है वो है नमाज का। Muslims are expected to pray 5 times per day. और जो मुस्लिम जो है वो 5 वक्त दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। When they pray, they are expected to bow and face the direction of the city of Mecca in Saudi Arabia. और जब भी वो दिन में 5 मर्तबा जब भी वो नमाज पढ़ते हैं, तो वो किबले की तरफ, यानी वो अरब का जो शहर है, किबला मक्का की तरफ वो मुंह करके नमाज अदा करते हैं। So wherever a Muslim is at a certain time of the day, they are expected to bow and pray towards Mecca. और जब कभी भी, यानी दिन में वो जहाँ कहीं भी होते हैं, वो खास वक्त, यानी मुकर्ररा वक्त में वो नमाज अदा करते हैं, और उन्होंने अपना जो मुंह है वो किबले की तरफ करना होता है, यानी मक्का की तरफ। So if they're at home, they pray at home. If they're at work, they pray at their job. Certainly. और अगर वो घर है तो वो घर नमाज अदा करते हैं, अगर वो नौकरी पर हैं तो वो वहां पर नमाज अदा करते हैं, यानी वो नमाज कज़ा नहीं करते। If they are farming in the field, they bow and pray in the field. True. और अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसी खेत में है, तो वो वही उसी खेत में नमाज अदा करेंगे। So praying is very important ritual among Muslims. और नमाज जो है वो बहुत ही अहम उनका रुकन है इनके अकीदे का।
It's something that binds them together, all the Muslims together in their time of unity. और यहाँ पर कुछ ऐसा है जो ये एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में लेकर आता है एक ही वक्त में। The third pillar in Islam is called fasting. और इनका जो तीसरा स्तून है वो है रोजे का। And fasting is observed during the month of Ramadan on the Islamic calendar. और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जो इनका इस्लामी कमरी कैलेंडर है उनके मुताबिक ये रोजे रखते हैं। The month of Ramadan, as I've already said, is the month where Muhammad began receiving the words of the Quran from Allah. और जो रमजान का महीना है वो के अकीदे के मुताबिक वो महीना है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान मजीद नाजिल हुआ था। So during the month of Ramadan, Muslims are expected to participate in the fast from sun up to sundown. और रमजान के महीने में वो सूरज तलू होने से आफ्ताब गरूब होने तक वो रोजा रखते हैं। So this is another way in Islam that they create unity. और ये एक दूसरा वो अहम नुक्ता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में होते हैं, यानी इस पूरे महीने में वो एक दूसरे के साथ मिलकर रोजे रखते हैं। So the praying is every day, 5 times a day. तो नमाज जो है हर रोज दिन में 5 बार जो वो अदा करते हैं। But the fasting is every day for 1 month out of the year. और पूरे साल में एक पूरा महीना वो मिलकर इकट्ठे रोजे अदा करते हैं। These are very important rituals to the Muslim. और ये बड़े ही अहम रुकन है रस्मात है कह ले मुसलमानों की। So we have the confession, we have the praying, and we have the fasting. तो हमने अभी शहादत के बारे में देखा, नमाज के बारे में देखा और हमने रोजा के मतलब देखा। The fourth pillar in Islam is almsgiving or giving to the poor. और जो हमारे पास इनका चौथा रुकन आता है, सतून आता है, वो है सदका, यानी जो मुहताज है उनको देना। Zakat. zakat, sadaka, zakat, yeah. In the Christian church, we would call it tithing, which is 10%. और हम मसीही जो हमारे मसीही चर्चेस में जो इसका 10वां हिस्सा है वो कहा जाता है। So in Islam, it's called zakat, which is 2.5% of your wealth. और जो मुस्लिम चौथा सतून है उसके अंदर सदका जो ज़कात है यानी कुरान मजीद के मुतालिक वो है 2.5 जो देना होता है। So the word zakat has a meaning something to do with purification. जो ज़कात है यानी जो इसका मतलब है, इसके लघवी मायने जो है वो है एक खास मायने, यानी तहारत के साथ कोई काम को किसी अच्छे काम के लिए देना। So in a way that you give to the poor, you're purifying your heart and yourself and your selfishness. यानी कि जब तुम किसी गरीब को देते हो तो आपका जो दिल है अंदर से वो पूरी तरह से खास होना चाहिए, खालिस होना चाहिए और किसी भी तरह का आप में खुदगर्जी या गरूर मैं नहीं हूँ। So the fifth pillar of the 5 pillars of Islam is the Hajj, or the pilgrimage to Mecca. और जो इनका 5वां और अहम सबसे बड़ा जो स्तून है वो है हज का, यानी हाजियों के लिए जो वो हज अदा करते हैं मक्का में।
So if a Muslim is physically able and financially able, they are expected to make at least one journey to Mecca in their lifetime. और ये उनके लिए मुकर्ररा हद उन्होंने मुकर्रर की है कि अगर कोई मुसलमान जो कि ठीक है, माली तौर पर भी ठीक है और उनकी सेहत भी ठीक है, तो वो एक बार जरूर काबा के गिर्द 7 बार पैदल चक्कर लगाए। So in Mecca, there is a black cube called the Kaaba. जो मक्का है वो एक क्यूब की मानित है, क्यूब नुमा एक इमारत बनी हुई है जो कि काबा कहलाता है। This is the most sacred place or site in Islam. और ये इस्लाम में, इस्लाम के मुतालिक ये बड़ा ही पाक नजर समझा जाता है, यानी बड़ा अहम मकाम समझा जाता है, मुकद्दस मकाम, खाना काबा। So when the Muslim visits the Kaaba, they walk in a circle 7 times as they say their prayers. और जब भी मुस्लिम यहाँ पर जाते हैं खाना काबा में, तो वो अपनी जो दुआओं के मुतालिक जो उनकी जियारत का वक्त होता है उसमें वो 7 बार उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। So this is another very important ritual in the life of a Muslim. और ये एक अहम और रसूमात है एक मुस्लिम की जिंदगी, रस्म है। Let us review. Sure. We have the saying the confession. और Go ahead. और हमारे पास जो हमने अभी शहादत के बारे में देखा, We say the prayers daily. और वो जो है हम कहते हैं कि रोजाना नमाज पढ़ते। We fast during the month of Ramadan. और वो हर यानी हम रमजान के महीने में हर रोज रोजा रखते हैं। We give to the poor. और गरीबों में खैरात करते हैं। And we take the journey to Mecca. और मक्का में ज़ियारत करते हैं। What I'm going to share with you now is from the Muslim perspective, how they view their own religion of Islam. अब मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो नुक्ता नजर है जो मुस्लिम अपने बारे में खुद रखते हैं। If you ask a Muslim to explain or to share with you what it means to be a Muslim, this is some of what they would say. और जब आप किसी मुस्लिम से उसके मजहब के मुतालिक या उनकी तमाम जो अहम सतून और रसूमात है उनके मुतालिक कहते हैं कि हमें कुछ बयान करो, तो वो आपसे कैसे और क्या बयान करेगा। और ये वो जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ ये वो है जो उन्हें करना चाहिए। According to Muslims, Islam is a religion of respect. और एक मुस्लिम के मुताबिक जो इस्लाम है वो इहतराम का मजहब है। They claim to respect all human life. और वो इसके बारे में उम्मीद करते हैं कि जो जितनी भी तमाम इंसानी जिंदगियां हैं वो इसके एहतराम का दावा करें। They claim to respect the beliefs of others. और वो इस बात का दावा करते हैं कि दूसरों के अकीदे का भी एहतराम, दूसरों के अकीदे का भी एहतराम करने का वो दावा करते हैं। And they respect the law. और वो उनका जो कानून है उसका एहतराम करते हैं। I'm running out of time, so I'm going to move on a little bit. Sure. Looking at some of our scriptures for today. Yes, please. Some of your homework is to read from the book of Jude.
और आज का जो कि आपको असाइनमेंट दी है वो है कि आपको यहूदा की जो किताब है, एक ही उसका बाप है, उसको आपने पढ़ना है। Verse 3 in the book of Jude says to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान अफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। आमीन। So that the word contend in that verse, it's like fight strongly. और जो जो ये आयत है, ये इसमें जो लफ्ज हमें मिलता है वो हमें ऐसे ही उकताता है या हमें उकसाता है कि हम ऐसे ही लड़े जैसा खुदा ने हमसे कहा है कि हम उस तरह अमल भी करें। So when someone attacks your faith, you must, according to this scripture, stand strong. और जब कोई आप पर हमला करे, यानी आप पर आपके ईमान को लेकर आप पर हमला करे, तो आप इस आयत को मद्देनजर रखते हुए उसको नसीहत करो। The challenge here is to never deny your faith Exactly. in Christ. तो आपके लिए जो यहाँ पर एक चैलेंज है वो यही है कि अपने ईमान का कभी भी इनकार ना करें, यानी आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, इसका कभी भी इनकार ना करें। So the balance to that verse we find in number 22, verse 22 of Jude. और इसी आयत को हम देखेंगे, यानी इसी हवाले को जब हम पढ़ते हैं तो 22वीं आयत में हमें मिलता है, और बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो। So verse 22 says, be merciful to those who doubt. यानी जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो। So verse 3, stand firm and defend your faith. Verse 22, have mercy on those who have doubts. और जो हमने अभी पहली आयत पढ़ी, वो नंबर 3 वाली, वो हमें क्या बयान करती है कि अपने ईमान पर साबित कदम रहो और उसका दफा करो। और जो 22वीं आयत है वो हमें क्या कहती है, वो कहती है कि जो शक करते हैं उन पर रहम करो। Okay, so your homework for this week is to study the book of Jude. And there's so much truth in the book of Jude. It's only 25 verses, one chapter, and you can commit very much of that to your heart, I believe. और आपके लिए जो घर का काम है जो आपने करना है इस हफ्ता, वो है कि आप यहूदा की किताब को पढ़ें, उसकी सिर्फ 25 आयत है, और इन पर गौर करें, इनको याद करें। और मेरा ईमान है कि आपको इस एक, यानी एक किताब है यहूदा की और एक ही हवाला है, 25 आयत में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। And I also want you to read Revelation chapter 1 and Revelation chapter 22. और मैं चाहूंगा कि आप इसके साथ ही मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब को पढ़ें और उसके 22वें बाब को भी पढ़ें। So in these verses, I want you to understand in your own mind what it means when it says that Jesus is the Alpha and the Omega. और मैं ये चाहूंगा कि अल्फा और ओमेगा के का क्या मतलब है, यानी खुदा यीशु मसीह यहाँ पर इसके बारे में क्या बयान करते हैं, वो आप बयान करें। And I want you to research
the terms or the terminology that's used within Islam. We didn't have time to cover it everything today. Exactly. और मैं जो हमारे पास जो था सवाल है आपके लिए वो है रिसर्च। आपने इस्लाम और हिंदू मत के अंदर जो इस्लाहात हैं उनका आपने जायजा Only, लेना है। only ओनली Islam. इस्लाम। Yes. ओके ओके, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का, यानी उसके अंदर जो डिटेल्स हैं गहराई से आपने उनका जायजा लेना। And then next week, we're going to be looking at Hinduism, so you can preview on your own time some of the terms and concepts of Hinduism. और इब्राहिम मेहरबानी, आप इन सब को बगौर देख कर आए, अपना रिसर्च वर्क भी ठीक करें। अगले हफ्ता हम हिंदू मत पर तालीम हासिल करेंगे और मैं ये चाहूंगा कि आप जाती तौर पर भी इसके पेश नजर करें। And right now we're going to pray, and we're going to pray for ourselves and pray for each other. और अब हम मिलकर सब दुआ करेंगे और हम सब के लिए दुआ करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब भी मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें। And then I'll have just a couple more minutes so I can tell you a little bit about myself. और फिर मैं चंद वक्त दूंगा ताकि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। Let's pray. यस प्लीज, आए हम सब मिलकर दुआ करें। Heavenly Father, once again, we thank you for allowing us to spend this time together today. आसमानी बाप, एक बार फिर से हम तहे दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हो कि तूने हमें मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम को सीख सके। Even though we are separated by many miles, we are one in spirit. Yes. और आसमानी बाप, हत्ता कि हम रकबे के लिहाज से हम बहुत दूर हैं, लेकिन हम रूह के एतबार से एक है। We are one in hope, one in truth. आसमानी बाप, हम सब एक हैं उम्मीद में और उस सच्चाई के वसीला हम सब एक हैं। We are one in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. और हम खुदा यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम के वसीला Hallelujah. एक हैं। Thank you, Jesus. We pray for our own understanding, what we've learned today. आसमानी बाप, हम अपनी जो जहानत है अपनी अकल के लिए तुझसे दुआ करते हैं, जो कुछ आज हमने सीखा वो हमारे लिए समझ का बायस बने। And we pray for those sitting on our right side and our left side. आसमानी बाप, मैं उन सबों के लिए दुआ करते हूँ जो हमारे दाएं बाएं बैठे हैं। We ask that you bless them in the mighty name of Jesus. आसमानी बाप, तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि उन सबों को तू अपने जलाली और बाबरकत नाम के वसीला बरकत दे। Blessing them with the understanding. आसमानी बाप, तू उन्हें एक अकल और जहानत अता फरमा। Blessing them with wisdom. उन्हें ऐसी सोच और जहानत दे। Blessing them with good health. उनको अच्छी सेहत अता फरमा। Blessing them with strength. उनको तू ताकत अता फरमा। And we give all the glory to our Lord and Savior, Jesus Christ. हम सारा इज्जत और जलाल अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह को ही देते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. हम खुदा यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। आमीन। Thank you. I have 1 minute. I was going to share something with you. It's Sure. you have my name, Pastor Lewis. और अपनी वक्त को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास एक मिनट है, मैं बताऊंगा कि मेरा नाम पास्टर लुइस है। And you were told last week that I live in Atlanta, Georgia. और आपको पिछले हफ्ता बताया गया था कि मैं एटलांटा जॉर्जिया में रहता हूँ। But I also lived many years in the state of Florida. और चंद साल मैं जो जॉर्जिया की एक स्टेट है वहां भी रहा हूँ। Florida. Florida, yeah, Florida is Florida, it's sorry. very Yes, sir. tropical. It's a tropical community. और And I also lived in Texas where the Cowboys live. और इसके साथ साथ मैं जो कि फ्लोरिडा में रहा हूँ और ये एक वाकई ही बड़ी ही ट्रॉपिकल And I've also lived in कम्युनिटी है।
और I've also yes, lived और in इसके London, साथ England. I've yes, lived in और London, मैं England with टेक्सास में भी रहा the yes, और इसके साथ मैं with the Queen. Yeah, London, England, the home of the double-decker buses and Big Ben. And और इसके साथ साथ मैं टेक्सास लंदन इंग्लैंड में रहा और और लंदन में भी रहा, यानी लंदन वो शहर जहाँ पर डबल डेकर बसें चलती हैं। so I've traveled in various parts of the world, and I've lived in various parts of the world as well. And that's all the वाओ, time we और have for tonight. और लिहाजा मैंने दुनिया के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, दुनिया के मुख्तलिफ जो मुल्क है, वहाँ का मैंने सफर किया और मैं वहाँ रहा भी हूँ, और अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ पर रात का वक्त है। And it's been a privilege to speak with you today. थैंक यू सर, सेम हियर। और ये हमारे लिए, मेरे लिए बड़े इस्तकार की बात है कि मैं आप सबके साथ यहाँ हम कलाम हूँ। And I bid you farewell till next time. और अगले हफ्ता आप सबसे बात जरूर होगी, यानी अब तक के लिए आपको अलविदा। अगले हफ्ता आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। God bless Thank you, you. Pastor Lois. God bless. Okay, fourth God year bless class, you too. get ready. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। Yes. Okay. Yes, God please. bless. Bye-bye. Okay. God bless you everyone. Bye bye.